आईपीएल शुरू होने से पहले दो बड़ी टीमों के मालिक बदल गए। ये दो बड़ी डील हुई हैं, आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स। इन दोनों के मालिक बदल गए। जहां आरसीबी को 16,706 करोड़ में आर मंगलम ग्रुप ने खरीदा है, वहीं राजस्थान रॉयल्स को 15,290 करोड़ में एक अमेरिकन कंपनी ने खरीदा है। यानी कि बहुत महंगी ये दोनों टीमें बिकी हैं। ये आईपीएल के इतिहास की सबसे बड़ी डीलों में से एक थी। किसी ने नहीं सोचा था कि जब 2008 में आईपीएल शुरू हो रहा था तो इनकी ये फ्रेंचाइजी एक जमाने में, मतलब 18 साल के बाद जब ये आईपीएल बालिग हो जाएगा, तब 15-15, 16-16 हजार करोड़ में बिकेंगी। किसी ने नहीं सोचा था कि ये टीमें इतनी महंगी बिकेंगी। लेकिन अब जब ये सौदा हो गया है तो इन सब को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन इस पूरी डील में अगर बात की जाए तो सबसे बड़े धुरंधर, या यूं कहें कि सबसे बड़े सिकंदर अगर कोई निकले तो वो हैं शेन वॉर्न। वही शेन वॉर्न जिन्होंने 2008 में राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल का चैंपियन बनाया है। ये वाकया 2008 का है, जब आईपीएल की टीमें बनी तो शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स ने एज ए कप्तान, एज ए मेंटोर और एज ए कोच के तौर पर हायर किया। तब शेन वॉर्न ने एक कंडीशन रखी कि वो सैलरी तो लेंगे कम, लेकिन हर साल उनको 0.75% टीम की इक्विटी चाहिए, मतलब टीम में हिस्सेदारी चाहिए। राजस्थान रॉयल्स ने ये बात मान ली। तकरीबन शेन वॉर्न ने 4 साल राजस्थान रॉयल्स के लिए खेला। इस तरीके से हर साल के हिसाब से उनकी जो हिस्सेदारी थी वो 3% हो गई। ये तब के हिसाब से तो बहुत कम थी, लेकिन अब जब राजस्थान रॉयल्स 15,290 करोड़ में बिकी तो ये 3% की हिस्सेदारी 460 करोड़ में बदल गई। हालांकि शेन वॉर्न अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बच्चों की किस्मत बदल गई है उनकी ये डील से। उन्हें ये 460 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक तरीके से देखा जाए कि 18 साल पहले शेन वॉर्न ने जो डिसीजन लिया था, उससे अब उनको 460 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। ये इतनी बड़ी रकम है कि देखा जाए तो विराट कोहली, रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी ने 18 साल आईपीएल खेलने के बाद इतने पैसे नहीं बनाए हैं जितने शेन वॉर्न ने सिर्फ 4 साल में आईपीएल खेल करके बना लिए। अब लोग शेन वॉर्न की इस कहानी में कंपाउंडिंग देख रहे हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है वो ये शेन वॉर्न की कहानी हमें दर्शाती है। हालांकि आज की पीढ़ी को शेन वॉर्न के बारे में ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन शेन वॉर्न अपने जमाने के उन लेजेंडरी स्पिनरों में से एक हैं जो इक्का दुक्का ही हुआ करते थे। शेन वॉर्न के इंटरनेशनल क्रिकेट में 1001 विकेट है। वो टेस्ट क्रिकेट में मुरलीधरन के बाद सबसे सफल गेंदबाजों में से एक थे। एक जमाने में शेन वॉर्न की तूती बोलते थे। शेन वॉर्न ने 1992 से लेकर 2007 तक इंटरनेशनल क्रिकेट खेला। सोचिए, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तब राजस्थान रॉयल्स ने शेन वॉर्न को अप्रोच किया था और कहा था कि आप हमारी टीम के कप्तान, कोच, मेंटोर, ये तीनों भूमिका निभा लीजिए। इसके एवज में हम आपको एक अच्छी खासी रकम देंगे। लेकिन शेन वॉर्न ने कहा कि आप मुझे पैसे थोड़े कम दीजिए, लेकिन हर साल अपनी जो फ्रेंचाइजी है उसमें से 0.75% की हिस्सेदारी, यानी कि इक्विटी दे दीजिए। शेन वॉर्न ने शेयर लिए और आज 18 साल के बाद वो 3% की हिस्सेदारी 460 करोड़ में बदल गई है। लोग कह रहे हैं कि असली धुरंधर शेन वॉर्न निकले। ये एक तरीके से बताता है कि आपका आज का लिया गया डिसीजन भले ही आज मामूली लगता हो, लेकिन आने वाले कुछ सालों में वो एक बड़े पेड़ की तरह, एक बड़े वृक्ष की तरह आकार ले सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो कंपाउंडिंग की पावर को नहीं समझ पाते हैं, लेकिन शेन वॉर्न की ये कहानी आपको कंपाउंडिंग की पावर को बताती है और साथ ही बताती है कि आप खेल के साथ साथ किस तरीके से अपने भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं।